हेलो दोस्तों, मिलते हैं आज और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आपको अमेरिका में काम करना है तो आप सभी को पता है कि आपको ईएडी के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, ईएडी क्या होता है? ईएडी इज अ एम्प्लॉयमेंट अथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो मैंने इंस्टा पे तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, बट यहाँ पर मैं आपको इसकी पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगी। ईएडी होता क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन कौन से वीजा होल्डर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो बात करते हैं ईएडी की। ईएडी होता क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ईएडी इज एन एम्प्लॉयमेंट अथराइजेशन डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये एक लीगल वर्क परमिट होता है जो कि नॉन सिटीजन्स को यूएसए में काम करने की परमिशन देता है। इस कार्ड पर आपकी फोटो, आपका नेम, आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी और आपका वैलिडिटी डेट होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन वीजा पर हैं, जो यहाँ पर मैं ये देखिए स्क्रीन पर पिक्चर ऐड कर रही हूँ, लाइक H4 वीजा, F1 वीजा, असाइलम सीकर्स, तो ये लोग ईएडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या कैटेगरी आपको इसके लिए फिल करनी है फॉर्म में, वो मैं सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट अगर हम बात करें H4 वीजा होल्डर्स की, ठीक है, H4 वीजा होल्डर्स को ईएडी कैसे मिलता है? तो H4 वीजा होल्डर्स तो आपको पता ही है कि कौन होते हैं। अगर नहीं पता है चलो मैं बता ही देती हूँ एक बार। H4 वीजा होल्डर्स वो होते हैं जो कि H1B वीजा के डिपेंडेंट होते हैं, या आप स्पाउस बोल सकते हैं, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि सब H4 वीजा होल्डर्स ईएडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? तो ये वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके स्पाउस को, मतलब H1B वीजा होल्डर की I-140 अप्रूव हो चुकी हो। अब I-140 होता क्या है वो भी सुन लीजिए। ये एक यूएससीआईएस फॉर्म होता है जो कि यूएस एम्प्लॉयर फाइल करता है जब वो किसी फॉरेन वर्कर को ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करता है, राइट। तो H1B वीजा होल्डर का अगर ये I-140 अप्रूव हुआ है तो उसका जो डिपेंडेंट है मींस H4 वीजा वाला, ठीक है, तो तभी वो ईएडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। H4 वीजा होल्डर जो हैं वो कौन कौन एलिजिबल हैं ईएडी के लिए, राइट। अब बात आती है, अगर आप एलिजिबल हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ईएडी को अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट, H4 वीजा प्रूफ, I-94 वीजा स्टैम्प, पासपोर्ट, स्पाउस का H1B स्टेटस प्रूफ, I-140 अप्रूवल नोटिस, मैरिज सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और इसके साथ लगता है एक I-765 फॉर्म। ये एक मेन फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपको फिल करना ही करना है चाहे आप किसी भी वीजा पर हो ईएडी के लिए, ठीक है। तो ये एक जनरल से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको चाहिए होते हैं अगर आप H4 वीजा पर हो और ईएडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। सेकेंड बात आती है F1 वीजा, मतलब स्टूडेंट वीजा पर जो होते हैं। तो जो F1 वीजा पर होते हैं ना, मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ओपीटी के थ्रू ईएडी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्टेम फील्ड से हैं, लाइक साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो आपको 24 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलता है। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी सुन लीजिए। I-765 फॉर्म तो चाहिएगा आपको, क्योंकि ये ईएडी का मेन फॉर्म है, राइट। इसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपके पास है कॉपी ऑफ I-20 फॉर्म, और वो भी वो वाली कॉपी चाहिए जिसमें डीएसओ ने आपको ओपीटी के लिए रिकमेंड किया हो, राइट। अनदर थिंग, एक कॉपी आपको चाहिए F1 वीजा की और साथ में I-94 फॉर्म की, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट कॉपी, राइट। थर्ड है दोस्तों ग्रीन कार्ड, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फॉर्म। तो ये वो ही लोग सिर्फ ईएडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले से ही I-485 फाइल किया हो। अब आप कहेंगे कि I-485 क्या होता है? तो ये वो फॉर्म है जो कि सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो यूएस में लीगली किसी टेम्परेरी वीजा पर आए हो, लाइक F1 वीजा हो गया, H1B वीजा हो गया, L1 वीजा हो गया, और मान लो फिर किसी ने उनके लिए I-140 अप्रूव करा दिया। तो I-140 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, फिर भी बता देती हूँ कि जो यहाँ पर यूएस एम्प्लॉयर होता है, अगर वो किसी फॉरेन वर्कर को ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करना चाहता है तो I-140 मिलता है, राइट। तो मान लो अगर कोई I-140 अप्रूव करा दे जो टेम्परेरी वीजा पे लोग आए हैं उनका, या फिर वो लोग किसी यूएस सिटीजन से मैरिज कर ले, तो उस केस में
उनको अपना स्टेटस एडजस्ट कराने के लिए I-485 फॉर्म फिल करना होता है। तो ये मैंडेटरी है। तो जिन्होंने I-485 फॉर्म पहले से ही फिल किया होगा वो ईएडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अब मैं भी तो ग्रीन कार्ड होल्डर हूं, बट मैंने I-485 फॉर्म फाइल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर किसी टेम्परेरी वीजा पर नहीं आई थी, राइट। मैं यहाँ पर स्पाउस वीजा पर आई थी, तो मुझे वो चीज अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एलिजिबल हूँ यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस केस में जरूरत पड़ती है ईएडी के लिए, राइट। तो पहला तो कॉपी ऑफ I-485, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो सेकंड है, मैंने आपको पहले भी पीछे भी बताया, I-765 फॉर्म, जो कि ईएडी के लिए मेन फॉर्म होता है। इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ वीजा, I-94, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। नेक्स्ट बात आती है असाइलम सीकर की, कि असाइलम वाले किस तरीके से ईएडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको यूएस में असाइलम फाइल किए हुए 150 दिन हो गए हो, 150 दिन मतलब, राइट। उसके बाद ही आप ईएडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी जान लीजिए। फर्स्ट इज कॉपी ऑफ असाइलम एप्लीकेशन, सेकेंड इज कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ रिसिप्ट डेट, मतलब आपको असाइलम फाइल किए हुए 150 दिन हो गए हैं, वो वाली जो रिसिप्ट मिली होगी आपको, वो आपको साथ में अटैच करनी है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, अगर किसी वीजा पर आए हो यहाँ पर तो वो वीजा चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, और I-765 फॉर्म चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात होगी कि ईएडी क्या होता है, कौन कौन से वीजा होल्डर इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, राइट। अब बात आती है कि आप ईएडी के लिए कैसे अप्लाई करते हो। तो अगर आपको ईएडी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले USCIS की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, वहां पर उनके मेन मेन्यू में जाना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेन मेन्यू में गए फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो I-765 फॉर्म आपको फिल करना है बड़ा केयरफुली। इसमें जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी है ना, वो बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जो रिजेक्शन होती है इस एलिजिबिलिटी कैटेगरी की वजह से होती है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं फिल करने में। तो यहाँ पर मैं ये एलिजिबिलिटी कैटेगरी भी वीजा के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ कि अगर आपका वीजा H4 वीजा है तो उसकी कैटेगरी ये है, तो आपको ये कैटेगरी उसमें फिल करनी है, राइट। तो ये बड़े ध्यान से आपको फिल करना है। उसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका नेम, आपका एड्रेस, आपके I-94 फॉर्म की डिटेल्स, ठीक है ना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है वो आपको बड़ा केयरफुली उसको अच्छे से मतलब देख के रीड आउट करके तब उसको फिल कीजिएगा। नेक्स्ट थिंग आती है डॉक्यूमेंट्स की। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, H4 वीजा के लिए बता दिए, असाइलम सीकर के लिए बता दिए, ग्रीन कार्ड के लिए बता दिए, ठीक है, वो आपको अटैच करने हैं। इसके बाद आपको फी पे करनी है। जो फी है $370 से $480 के बीच में, इट्स डिपेंड ऑन द कैटेगरी। बस हो गया, ये प्रोसेस है आपका। इसके बाद आपको USCIS को ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, जो ऑनलाइन है ना, F1 वीजा वाले और असाइलम सीकर वाले, वो फाइल नहीं कर सकते, उनके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। उनको USCIS को डायरेक्ट मेल ही करना होगा। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो USCIS आपको एक रिसिप्ट भेजता है I-797 की। तो वो रिसिप्ट का मतलब क्या है, तो उनको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और केस आपका अप्रूव हो गया। और जैसे केस आपका अप्रूव होता है तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको ईएडी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस है ईएडी का, राइट। तो जाते जाते टिप भी दे जाती हूँ, जब आपको यहाँ पर ईएडी कार्ड मिल जाता है तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम, फुल टाइम और मल्टीपल जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और दूसरी टिप ये है दोस्तों कि जब आपको यहाँ पर ईएडी मिल जाता है उसके बाद आप SSN के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ईएडी क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट वीडियो मैंने इंस्टा पे डाला है, बट शॉर्ट वीडियो में हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर डाला है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए मेरा यूट्यूब को फॉलो करना मत भूलिएगा और इंस्टा और फेसबुक को भी जरूर फॉलो कीजिएगा।